देवानंद जी गुरु महाराज जी। बोलो सदैव की जय हो। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। उपस्थित हुए भी पुण्यात्माएं परमात्मा की यथार्थ महिमा सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग के अंदर आने से पुण्यात्माओं को, भक्त आत्माओं को मनुष्य जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होता है। जब तक हम सत्संग नहीं प्राप्त करते, सत्संग नहीं सुनते, तो हम अपने दैनिक कार्यों को जो हम कर रहे होते हैं उन्हीं को अंतिम मान बैठते हैं। और सत्संग के अंदर परमात्मा की महिमा बताई जाती है, मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को याद दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग समागम प्रारंभ हुआ है, ये एक विशेष महत्वपूर्ण दिवस है। फाल्गुन उतरते की द्वादशी। इस दिन परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के सतलोक को आंखों देखा, भगवान को, परमात्मा को, अल्लाह गॉड को अपनी आंखों देखा, और जहां वो परमात्मा रहता है उस स्थान को देखा। और पुण्यात्माओं, एक आश्चर्य की बात है, आज तक के इन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान स्वयं परमात्मा आकर मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए और फिर वापस पृथ्वी पर अपने गवाह बनाकर, साक्षी बनाकर छोड़ा, उनके अतिरिक्त सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है, बॉडीलेस बताया है, उसका कोई काया नहीं है। पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और उन्होंने परमात्मा की सारी महिमा आंखों देखी, बताई, और हम इन नकली गुरुओं के द्वारा इतने भ्रमित कर दिए गए
भगवान की महिमा उन महापुरुषों ने हमें बताने की, समझाने की चेष्टा की, वो हमारा गले उतरी नहीं। अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। कौन कबीर? वो भी क्लियर किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अपने आत्माओं, नानक साहिब जी ने उस परमात्मा को आंखों देख करके आश्चर्यचकित होकर के नीचे आकर देखा, एक जुलाहे दानक के रूप में बनारस में कपड़ा बुन रहे थे। और जब आकर के देखा तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार। लोगो यो धानक रूप रहा करतार, नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रंदा क्यों कर मोंडा पावे। प्रश्न नंबर 24 पे लिखा है, फाई सूरत मुल्क की वेश, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार। प्रश्न नंबर 721 पर लिखा है, 721 पर, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तुम बे ऐब परवरदिगार। पन्ना नंबर प्रश्न नंबर 731 पर लिखा कि नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। दादू साहिब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। तो पुण्यात्मा, उन महापुरुषों ने बताया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर। अब जैसे वैज्ञानिक ने जहाज बना दिया, वायुयान बना लिया, और उसको बनाकर उड़ा लिया और साथ उसके अंदर बैठ गया, उसका भार कहाँ हुआ, वो तो बल्कि उसके ऊपर बैठ गया। और यहां से वैज्ञानिक रॉकेट छोड़ देते हैं ऊपर, और वो अपने आप चल रहा होता, उसके अंदर भर दिया, इतने समय का सारा कुछ टाइम फिक्स कर दिया, उसमें इतना फ्यूल डाल दिया, ईंधन डाल दिया, वो चल रहा है और वैज्ञानिक आराम से बैठा है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों को रचकर इनके ऊपर विराजमान है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा, परमात्मा से प्राप्त सारे ज्ञान के आधार से फिर ये ज्ञान बताया आप जी को, हम सबको। क्या बताया कि झांकी वे कबीर की नानक की वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था, कि बेई नदी से स्वयं सतपुरुष अकाल मूर्त वो कबीर भगवान हक्का कबीर जिंदा महात्मा के रूप में आकर नानक साहिब जी को मिले थे, और उन्होंने नहाने के लिए डुबकी लगाई थी, वो अंतर ध्यान कर दिए, उनके शरीर को कहीं बाहर रख दिया, अब स्ट्रीम में ऊपर की तरफ जिधर से जल आ रहा था उधर किसी का ध्यान नहीं गया कि इधर कैसे जा सकता। तो वहां के उपस्थित व्यक्तियों ने मान लिया था नानक जी डूब गए दरिया में। वो खोद रहे थे डाउन स्ट्रीम में, और उनका शरीर रखा था अप स्ट्रीम में, कहीं दूर जंगल में। वहां सुरक्षित छोड़कर परमात्मा ले गए उनकी आत्मा को, प्यारी आत्मा को सचखंड दिखाया, और वहां फिर देखा अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा वाला महात्मा वाला रूप
तेजों में शरीर वहां विराजमान हुआ। फिर उनको बताया कि मैं बनारस के अंदर काशी में कबीर नाम से एक जुलाहे का काम करता हूं, और वहां आना प्यारी आत्मा, तुम्हें सत्यनाम दूंगा। फिर जब वापस नानक साहब जी तीसरे दिन शरीर में आए, उठकर चल पड़े। पहली उदासी उन्होंने बनारस की और वहां सभी व्यक्तियों से, जितने भी संत महात्मा वेल नोन थे, उनसे प्रश्न करते हुए जा रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्योंकि परमात्मा ने उनको सारा ज्ञान समझा दिया था, सृष्टि रचना तक का ज्ञान खूब दे दिया था। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। रामानंद जी के पास पहुंचे वेल नोन सुप्रसिद्ध एक महर्षि कहलाया करते थे ब्राह्मण, उनसे भी यही प्रश्न किया। तब उन्होंने बताया कि खुद परमात्मा आए हैं इस पृथ्वी पर, और रामानंद जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सचखंड में, और फिर उनको वापस छोड़ा था। तब स्वामी रामानंद जी ने यही कहा था कि दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो। तब उन्होंने बताया कि वो परमात्मा स्वयं यहाँ आए हुए हैं और एक जुलाहे के रूप में, धानक के रूप में लीला कर रहे हैं। उनको पहचानना हास्य खेल नहीं है, आम व्यक्ति नहीं पहचान सकता उनको, वो स्वयं परमात्मा है। अब नानक साहब जी जब पहुंचे झोंपड़ी में जहां परमात्मा लीला कर रहे थे एक जुलाहे की, तब उन्होंने कहा था कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार लोगो, धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। ये बैठा भगवान और नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा, क्यों कर मुंडा पावे। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। क्यों? क्योंकि महाराज के अमृत वचन, यदि इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी अक्सर पुरुष जितनी, तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि तुझे वो संत, वो सतगुरु नहीं मिले जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में कहा है। और वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा थे या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले, लेकिन उस समय ये ज्ञान डिक्लेयर नहीं करना था, सार्वजनिक नहीं करना था। आज ये दास भेजा परमात्मा बना के, ये याद रख लिए। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, न बैठे वो संतरे। ना तो कोई सतगुरु मिला, वो संत नहीं मिले, जिस कारण से कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पर तू पंडा पंथ पकड़वो। ऐसी साधना करके सुखदेव जैसे महर्षि ने गधा बनना पड़ा। एक बार अपनी हिस्ट्री बताते हैं सुखदेव जी, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और डिस्कशन चल रही थी, उसमें एकदम झटका लगा उसको सब ऋषियों के बीच में उसने अपनी आत्म कथा बताई कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था और कुम्हार ने खूब काम लिया पुजावे के ऊपर, और जब मैं अंधा हो गया मुझे छोड़ दिया। कर्म अनुसार अंग भंग होते हैं और यहाँ दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं जब तक परमात्मा कबीर जी की भक्ति हम नहीं करते हैं। परमात्मा कबीर जी की भक्ति इस दास से प्राप्त होने के बाद आपके पूर्व के सारे पाप कर्मों पर क्रॉस लगा देगा, खत्म कर देगा, भगवान नष्ट कर देगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, हृदय से चिंगारी अग्नि की या पड़े पुराने घास। 1000 टन घास पड़ा हो अड़ंगा और उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, सारे ने फूक कर राख बना देगी और चलेगी तेज हवा, कहीं की कहीं जगह पड़ेगी, ग्राउंड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतवंजन जल के तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे पाप कर्म बाधा बने हुए हैं जैसे सूर्य के बीच में बादल हो और तेज हवा चलती है, उन बादलों को तितर बितर करके और
वो स्वच्छ प्रकाश आप तक पहुंचा देती है। ऐसे बताते